नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JBM ऑटो लिमिटेड को। दोस्तों आज देखेंगे इसके फंडामेंटल को कि आखिर यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा दिखाई देता है। और बात करें टाटा मोटर की और मदरसन सुमी की, तो ऑटो एंसिलरी में ये भी काफ़ी अच्छी कंपनियाँ हैं। लेकिन दोस्तों बात करें JBM ऑटो लिमिटेड की, तो यह इनसे भी बेहतर है। तो जानेंगे इस स्टॉक के बारे में कि इस स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वह कैसा दिखाई देता है। बात करें इसकी मार्केट कैप की, तो वह 12,106 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं कि एक मिड कैप स्टॉक है। और उसके करंट प्राइस को देखें तो यह 1,024 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। और आज भी इस स्टॉक में 2% की तेज़ी देखी जा रही है। और इसके 52 वीक हाई और लो को देखें तो 1,028 रुपये इसका हाई दिखाई दे रहा है और 361 रुपये इस स्टॉक का लो रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करें दोस्तों इसकी करंट मार्केट प्राइस की, तो यह अपने ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के PE की बात करें तो 97.4 दिखाई दे रहा है। और ROCE को देखें तो 11.80% है और ROE 12.90% दिखाई दे रही है। और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 2 रुपये है। तो ओवरऑल बात करें इसकी मार्केट कैप की, तो मिड कैप स्टॉक है और ROCE और ROE भी शानदार दिखाई दे रही है। और बात करें इनकी ग्लोबल प्रेजेंस की, बिजनेस की, तो इसमें इंडिया, जर्मनी, स्पेन, USA, साउथ अफ्रीका, चाइना, हंगरी, टर्की, इटली काफ़ी कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं। तो ऑल कह सकते हैं कि इनकी ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो ऑल बात करें JBM ऑटो की, तो यह शानदार दिखाई देता है। अगर इसके बिजनेस को देखें तो वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी अच्छी इसकी प्रेजेंस दिखाई दे रही है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जो जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। बात करें JBM के रिटर्न्स की, तो एक दिन में 2.18% के रिटर्न है, एक हफ्ते में 4.18% के रिटर्न है, एक महीने में 34.78% के रिटर्न है, 3 महीने में शानदार 67% से ज़्यादा के रिटर्न दिए, 6 महीने में 114% के रिटर्न है, ईयर टू डेट में 98% के रिटर्न है और एक साल में 177% के शानदार मल्टीबैगर रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। और 2 साल में 509% के रिटर्न है और 3 साल में 1248% के रिटर्न है। दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स इसके शानदार रहे हैं। अगर बात करें ऑटो सेक्टर की, तो दोस्तों ऑटो सेक्टर में यह मल्टीबैगर स्टॉक है। मैं पर्सनली आपको बताऊं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे ऑटो सेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑटो सेक्टर के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे नहीं दिखाई देते हैं। और लेकिन बात करें JBM ऑटो की, तो इसके रिटर्न्स मल्टीबैगर रिटर्न्स रहे और 4 साल में 1,025% के रिटर्न है और 5 साल में 620% के और 10 साल में 15,203% के मल्टीबैगर रिटर्न दिए। तो ओवरऑल बात करें इसके रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स के मामले में काफ़ी कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है और इसने शानदार रिटर्न्स दिए हैं। और इसके मार्च 23 के Q4 के रिजल्ट भी आ चुके हैं। नेट सेल्स में 5.98% की शानदार जंप देखी जा रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 1.62% की शानदार जंप है। और इंटरेस्ट भी इनके कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कि 7.59% का सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इनके गिरे हैं, जिनमें कि 18.23% की गिरावट देखी जा रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो यह मामूली से 0.46% की इनमें गिरावट देखी जा रही है। तो ओवरऑल बात करें इसके Q4 के रिजल्ट्स की, तो Q4 के रिजल्ट्स ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बेकार रहे हैं। Q4 के रिजल्ट्स भी इसके शानदार दिखाई दे रहे हैं। और अगर इसकी बैलेंस शीट को देखें तो रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर हम बात करें तो मार्च 22 में जहाँ ये 873 करोड़ रुपए थे, मार्च 23 में बढ़ करके 1,006 करोड़ रुपए हो गए। तो कह सकते हैं कि इनके रिजर्व्स बड़े हैं। और बोरिंग की बात करें तो बोरिंग जहां मार्च 22 में 1,388 करोड़ रुपए थी, मार्च 23 में बढ़ करके 1,703 करोड़ रुपए हो गई है। तो कह सकते हैं कि कंपनी पर कर्ज भी बढ़े हैं। तो और अगर बात करें इसकी बैलेंस शीट की, तो बिजनेस इसका शानदार है, तो कंपनी पर कर्ज दिखाई दे रहा है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। पर लेकिन दोस्तों आपको यह बात पता होना चाहिए कि इस कंपनी पर लगभग 1,703 करोड़ रुपए का कर्ज दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो प्रोमोटर्स के पास 67.53% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। और FIH को अगर हम देखें तो FIH के पास 1.66% की हिस्सेदारी है। कह सकते हैं कि दिसंबर 22 से FIH ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और बात करें DIH की, तो DIH के पास 0.05% की नामात्र हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। और दिसंबर क्वार्टर से DIH ने भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और पब्लिक शेयर होल्डर्स को देखें तो इनके पास 30.76% की हिस्सेदारी है। तो और लोग बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यह ठीक ठाक दिखाई देता है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स के पास है। FII और DIH ने भी अपनी हिस्सेदारी को मार्च 23 के क्वार्टर में बढ़ाया है। और बात करें इसके कारोबार की ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो मार्च 22 में जहां इनकी सेल्स
3,193 करोड़ रुपए थी, मार्च 23 में बढ़ करके 3,857 करोड़ रुपए हो गई हैं। तो कह सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस बड़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो मार्च 22 में जहाँ 333 करोड़ रुपए थे, मार्च 23 में बढ़ करके 398 करोड़ रुपए हो गए। तो कह सकते हैं कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो जहां मार्च 22 में ये 156 करोड़ रुपए था, वह मार्च 23 में घट करके 125 करोड़ रुपए रहा है। तो कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इनके नेट प्रॉफिट कम हुए हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें इनके कारोबार की तो सेल्स इनकी बढ़ी हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़े हैं। लेकिन बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट इनके थोड़े कम हुए हैं। यह बात भी आपको पता होना चाहिए। और अगर इसकी स्थिति को आप चार्ट पर देखें तो दोस्तों यह स्टॉक इस समय अपने ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है और आज भी इस स्टॉक में 2% से ज़्यादा की तेजी देखी जा रही है। बात करें इसके 5 दिन के ईएमए की तो वह 996 रुपये दिखाई दे रहा है और 9 दिन का ईएमए 964 रुपये है और 13 दिन का ईएमए 938 रुपये दिखाई दे रहा है और 21 दिन का ईएमए 900 रुपये दिखाई दे रहा है और 50 दिन का ईएमए 820 रुपये रहा है और 100 डे का ईएमए 730 रुपये है और 200 दिन का ईएमए 627 रुपये दिखाई दे रहा है। तो और अगर बात करें इसकी करंट मार्केट प्राइस की तो ये सारे मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं दोस्तों अगर बात करें इसकी चार्ट पर तो यह काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है और आप इसके चार्ट को देखिए दोस्तों एक ही वे में आगे बढ़ता जा रहा है। बात करें MACD लाइन की तो MACD लाइन इसकी सिग्नल लाइन से काफ़ी दूर निकल चुकी है और दोस्तों इसके बार्स को देखें तो लगातार बार्स भी इसके काफ़ी बड़े बड़े और बॉटम लाइन से ऊपर बन रहे हैं। और बात करें इसकी RSI की तो RSI भी इसकी ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रही है जो कि 77 या 78 के आसपास है। तो कह सकते हैं कि यह स्टॉक इस समय काफ़ी हाई दिखाई दे रहा है और दोस्तों यहाँ से इस स्टॉक में हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिल सके, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से यह स्टॉक लगातार दौड़ रहा है यह स्वाभाविक है कि इस स्टॉक में आने वाले समय में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखी जाए। अब आपका सवाल ये होगा क्या इस स्टॉक के इस करंट मार्केट प्राइस पर जो कि 1035 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है इस पर पोजीशन बना ली जाए। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि यह स्टॉक चार्ट पर इस समय ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि इस स्टॉक में आने वाले समय में आपको गिरावट देखने को मिले। अगर मैं आपसे कुछ लेवल्स डिस्कस करूं दोस्तों, मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता लेकिन आपको थोड़ा ओवरव्यू दे सकता हूं अगर आप चाहें तो। दोस्तों इसका जो यह 21 दिन का मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है जो कि ग्रीन कलर का है, यह लगभग 900 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर आपको यह स्टॉक 21 दिन के EMA के आसपास दिखाई दे तो आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाएं, क्योंकि जिस तरह से इसने रिटर्न्स दिए हैं ये आने वाले दिनों में भी आपको इसी तरह से अच्छे रिटर्न देगा। क्योंकि दोस्तों बात करें इसके बिजनेस की तो बिजनेस इस स्टॉक का शानदार है और फंडामेंटल को हमने देखा इस स्टॉक के तो फंडामेंटल भी कोई ऐसे इसके खराब नहीं दिखाई दे रहे हैं जिससे कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना किया जाए। तो कह सकते हैं कि इसके फंडामेंटल भी शानदार है। और हमने इसके रिटर्न्स को देखा तो दोस्तों रिटर्न्स क्या लाजवाब रिटर्न्स रहे हैं इसके, और इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं और अपने इन्वेस्टर को माला माल कर दिया है। मैं दोस्तों ऐसे ही शानदार स्टॉक आपसे डिस्कस करता रहता हूँ और मैंने इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर आपसे काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक डिस्कस किए हैं। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं जो भी स्टॉक्स आपसे डिस्कस करूं वह इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शानदार हों और फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। बात करें स्टॉक मार्केट में रिस्क की तो दोस्तों रिस्क तो हमेशा बना रहता है, आप इसको पूरी तरह से कभी ख़त्म नहीं कर सकते। स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो गिरावट सब में होती है, लेकिन अगर आप अच्छा स्टॉक चुनते हैं तो दोस्तों उसमें यह श्योरिटी होती है कि यह आपको आने वाले समय में या लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देगा। तो आपको JBM ऑटो स्टॉक कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।